हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। इस कॉम्परेटिव इंग्लिश जो वीके सिन्हा की लिखी हुई बुक है उसमें पूरी सीरीज को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और उसके अगले वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है, जहां हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम सीख रहे हैं। कुछ नियम तो हम लोगों ने बहुत ही गहराई से देख लिए हैं, बहुत ही अंदर घुस करके उनमें देखा है। कुछ के नियम देखे हैं, उनके एक्सेप्शन भी हम लोग साथ के साथ पढ़ रहे हैं। कुछ भी बचना नहीं चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ नहीं बचना चाहिए, आपकी खुद की नॉलेज के दृष्टि से भी कुछ नहीं बचना चाहिए भाई। इसलिए हम लोग धीरे धीरे लेकिन बहुत ही गहराई से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए जा रहे हैं। और इस सीरीज में आज का अगला वीडियो देखते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख लीजिएगा, क्योंकि इन नियमों से पहले इस वीडियो में मैं तीसरे नियम से शुरू करूंगा, लेकिन दो नियम तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिए जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उन वीडियोस में भी उन नियमों को आप लोग पढ़िएगा ताकि आप लोगों का बेस बहुत मजबूत होता चला जाए और आप धीरे धीरे यूं ही हमारे साथ आगे चलते रहिएगा और धीरे धीरे हमारे साथ यूं ही बढ़ते रहिएगा। देखते हैं भाई सिंगुलर से प्लूरल बनाने के और कौन कौन से नियम है। नियम नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं और ये वर्ड कहता है, ये नियम कहता है, अगर ये कहूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये नियम ये कहता है कि अगर आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जो बाद वाला लेटर है अगर वो वाई है, ये कुछ ऐसा नियम बताने को हम लोगों को कह रहा है। अगर आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जो वर्ड है उसके बाद वाला जो लेटर है अगर वो वाई है और उस वाई के सही पहले वाला जो लेटर है वो कोई वाउल है, भाई इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगर वर्ड का लास्ट होता है वाई पे और वाई के सही पहले आपको मिलता है कोई वाउल, तो भैया आपको ना केवल एस जोड़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया वाई है, की में सबसे लास्ट का लेटर वाई है, वाई के पहले कोई वाउल है तो भैया केवल ई एस जोड़ दीजिएगा, ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं करना है। मंकी में भी सेम केस है, भैया वाई है, वाई के सही पहले एक वाउल आया हुआ है जिसको हम लोग ई बोलते हैं, तो मंकी का प्लूरल बनाने के लिए भी आपको केवल एस जोड़ना पड़ेगा, कोई ज़्यादा नहीं करना। सेम केस टॉय में है, यहाँ भी एक प्लूरल आया हुआ है, वाउल आया हुआ है, तो वाउल को अगर हम लोग वाई के पहले लेकर के आ गए हैं तो वहां पर हम लोगों को प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ना पड़ेगा खाली। जैसे हम डेज में देखा हम लोगों ने एस जोड़ दिया क्योंकि वाई के पहले कोई वाउल था। चलो भाई बॉय में देख लेते हैं, BOY हम लोगों ने देखा तो भैया केवल एस जोड़ना है क्योंकि जो वाई है वाई के पहले एक वाउल आया हुआ है। इसीलिए हम लोगों को पहले से ही ये नियम क्लियर है कि अगर वर्ड का सबसे लास्ट का लेटर जो है वो वाई है और वाई के पहले वाला जो लेटर है वो कोई वाउल है तो हम लोग ऐसी स्थिति में प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। रे आप जानते हैं, रे मीन्स होता है किरण, और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया भैया रेज। पहले वाले नियम को हम लोगों ने फॉलो किया, लेकिन जैसे ही हम दूसरा वाले नियम देखते हैं वाई का, तो यहाँ ये नियम कहता है अगर आपके वर्ड के लास्ट का लेटर वाई है और वाई के सही पहले वाला लेटर कोई कंसोनेंट है, भाई इस बात को बहुत विशेष तौर पे याद रखिएगा। बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जहां आपको देखना पड़ेगा कि इसका प्लूरल कैसे बनेगा। बहुत सारे वर्ड्स वो ऐसे दे सकता है आपको जहां से आपको बहुत पैनी निगाहें रखनी है, और पैनी निगाहें वहीं हो सकती हैं जहां आप लोगों ने नियम पढ़े हों। तो देख लेते हैं भाई, सबसे लास्ट का लेटर वाई, वाई के सही पहले कंसोनेंट, तो भैया वाई को हटाइएगा और IES जोड़ दीजिएगा। दोबारा से इस बात को सुनिएगा, वाई को हटाइए, IES जोड़ दीजिएगा। कहाँ? जहां पर सबसे बाद वाला लेटर वाई है और वाई के सही पहले वाला कंसोनेंट है। देखिए भाई, वर्ड का सबसे लास्ट का वाई है और वाई के सही पहले एक कंसोनेंट है। कंसोनेंट आप लोग जानते होंगे, 26 लेटर्स में से AEIOU को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे कंसोनेंट होते हैं, और जो मैंने AEIOU बताए हैं वो भैया आप जानते हैं सारे के सारे होते हैं वाउल। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कंसोनेंट की। तो कंसोनेंट अगर आता है वाई के पहले तो भैया वाई को काटिए, IES जोड़िए, मतलब मैंने DUT लिख दिया, वाई तो मैंने काट दिया, अब लगा दूंगा IES, तो बनता है भैया ड्यूटीज।
सेम केस यहां पर करना है, ARM, क्योंकि हमें Y को काटना है और IES जोड़ना है तो बन गया IES, आर्मीज। इसी तरीके से हम लोगों को सिटी में करते जाना है भाई, CITIES, सिटीज। इसी तरीके से लेडी में करते जाना है, एक औरत है तो भैया बोला जाएगा लेडी, और बहुत सारी औरतें हैं तो बोला जाएगा LADIES, लेडीज। नेक्स्ट है भी बेबी, बेबी में भी इसी तरीके से करना है, क्योंकि साफ दिख रहा है भैया, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाई है, वाई के पहले कंसोनेंट है, वाई को काटना है, IES लगा देना है, तो BABIES, बेबीज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है स्टोरी, तो स्टोरी में भी हम लोगों को सेम केस करना है भैया, क्योंकि वाई है और वाई के पहले वाला जो लेटर है वो कंसोनेंट है, तो आएगा IES, मतलब बनता है भैया स्टोरीज। देखिए ड्यूटी का ड्यूटीज बना, आर्मी का आर्मीज बना, सिटी का सिटीज बना, लेडी का लेडीज, बेबी का बेबीज, स्टोरी का स्टोरीज बना। यहां हम लोगों ने वाई के दोनों नियम देखे, एक वो जब वाई के पहले वाउल आता है, एक वो जब वाई के पहले कोई कंसोनेंट आता है। दोनों के दोनों नियम हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अगले नियम पे चल रहे हैं भाई, नियम नंबर 4 पे, और नियम नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम इस प्रकार होते हैं कि उनमें जो वाउल होते हैं ना, अंदर वर्ड्स में जो वाउल आए होते हैं, केवल उनमें अदल बदल कर दिया जाता है भैया, केवल उनको बदल दिया जाता है, केवल उनमें कुछ चेंज कर दिया जाता है। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है, जैसे मैन में ए को बदल दिया जाएगा और MEN कर दिया जाएगा, यानी एक आदमी है तो बोला जाएगा MAN, और अगर आदमी ज्यादा है तो भैया बोला जाएगा MEN। इसी तरीके से वुमन में करना है, अगर एक औरत है तो वुमन, और बहुत सारी औरतें हैं तो भैया लिखा जाएगा WOMEN, यानी कि विमन। इसी तरीके से फुट में करना है, फुट का हो जाएगा फीट, एक फुट तो भैया ठीक है, लेकिन 5 फुट तो भैया बिल्कुल ठीक नहीं है, 5 के साथ में तो फीट का इस्तेमाल होगा। आगे हम लोग देखते हैं टूथ, अक्सर बच्चे यहां गलती कर देते हैं, टीथ्स लिखते हैं भैया। टीथ्स नाम का तो कोई वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं, क्योंकि टूथ एक दांत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो टीथ है वो ज्यादा दांतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए टीथ्स का कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट है भाई माउस, मूसा, जो इसको हम लोग चूहा बोलते हैं, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है माइस। और गूज, जिसको हम लोग बोलते हैं हंस, अगर इसका प्लूरल आपको बनाना पड़े तो आप लोग बनाएंगे गीज। ये रूल नंबर 4 भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एक वर्ड रह गया, अभी इसको भी कर देता हूँ। लाउज मीन्स होती है भैया जू। मैं बहुत, जब पहले हम लोग देखते थे तो जू हम लोग देखते थे, किताबों में हम लोग पढ़ते थे, तो उसका जो प्लूरल बनता है भैया वो बनता है लाइस। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 भी हम लोगों ने देख लिया, अभी पॉइंट नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भाई कुछ सिंगुलर ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने पर भी उनमें कोई बदलाव नहीं होता, माने जैसा सिंगुलर वैसा ही प्लूरल। जिस तरीके से सिंगुलर वर्ड दिखता है सेम उसी तरीके से हमारा प्लूरल वर्ड होता है। माने डियर, भैया कुछ भी चेंज नहीं होगा, डियर का डियर ही रहेगा। माने फिश, भैया कुछ चेंज नहीं होगा, फिश ही रहेगा। एक मछली है तो भी फिश, और मछलियों की संख्या अगर ज्यादा हो गई है तो भी फिश। लेकिन इसमें मैं एक चीज आपको बहुत गहरी बताऊंगा, बस इनको कंप्लीट करने के बाद। शीप आप जानते हैं भेड़ होता है, शीप अगर ज्यादा नंबर्स में हो भैया तो भी शीप ही बोला जाएगा। और हेयर, क्योंकि एक बाल के लिए भी आप हेयर बोलेंगे, और अगर ज्यादा है तो भी आप हेयर वर्ड का ही प्रयोग करेंगे, भाई कोई बदलाव इसमें नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैं हेयर के बारे, फिश के बारे में एक फैक्ट बता दूं। जो फिश वर्ड है, अगर हम इसके नंबर्स ले आए, अगर हम कोई काउंटिंग इसके पहले रख दें तो भैया ये फिश नहीं, फिशेस के नाम से ये वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अगर एक मछली है तो हम लोग फिश बोलेंगे। अगर मैं मछलियों की संख्या बता दूं, भैया 3 मछली, 4 मछलियां, 5 मछलियां, 10 मछलियां, मान लीजिए अगर मैंने 5 बोला तो मैं मछलियों की संख्या ले आया, तब मैं यहाँ फिशेस का प्रयोग कर सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर एग्जैक्ट संख्या नहीं लगी हुई है
तो भैया मैं केवल फिश का इस्तेमाल करूंगा, फिशेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी मैनी, अगर मैनी फिश भी बोलूं तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैं 10 फिश बोलूं तो नहीं चलेगा, वहां आपको लगाना पड़ेगा 10 फिशेज। इसके लिए ये सारे के सारे जो नियम है उनका ध्यान रखिएगा। ये वैरायटी के लिए भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। वैरायटी के लिए भी फिश का फिशेज कर देंगे, वहां भी हम लोगों को फिश का फिशेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी रूल नंबर 3 देखा, रूल नंबर 3 का भी दूसरा पार्ट देखा, फिर 4 देखा, फिर 5 देखा। इसी तरीके से धीरे 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 सारे नियमों को हम लोग पढ़ रहे हैं। एक एक नियम को हम लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल के नियम होते किस प्रकार हैं। इसी तरीके से आप भी बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियोस में और देखते रहिएगा लगातार इंग्लिश की वीडियोस, ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर से सारी चीज़ें समझ में आए। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे सीखते रहिएगा, ताकि बेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इसका लुत्फ आपने लिया, इसको अच्छा अगर आपको लगा हो ये वाला वीडियो तो इसको भैया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबका भला हो जाए। और चैनल को तो कीजिएगा भाई सब्सक्राइब, ताकि अगली वीडियोस आपको मिलते रहें एग्जैक्ट टाइम पे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब तक के लिए हमें सुनने के लिए, इस वीडियो में हमें देखने के लिए आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।